मैं अखिलेश आज आपको एक विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। जो हमारे रिटायर्ड अग्रज लोग हैं उन लोग का एक कार्यक्रम होता है, मिलन समारोह होता है। आज हम वहीं पे आपको लेकर चलेंगे। देर नहीं करते, सीधे वहीं चलते हैं। लेकिन आपको एक बताना चाहता हूँ, सूचना है कि विगत दिनों दो साथियों की दुखद निधन हो गई है, जिस कारण इस बार का जो कार्यक्रम है उस तरह से भव्य तरीके से आयोजन नहीं किया गया है। उस वक्त शांति का रूप दिया गया है और उसमें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम भी है। अदरवाइज ये जो कार्यक्रम होता है मनोरंजन के साथ होता है और इसे जितने भी जबलपुर में लोग रहते हैं रिटायर्ड हैं वे लोग इसको अच्छे से चलाते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के रिटायर्ड साथी, जो भले रिटायर्ड हो गए हैं लेकिन वो टायर्ड नहीं है, काफ़ी यंग हैं, एनर्जेटिक हैं। और आप बहुत से लोग उम्मीद है कि इन लोगों को जानते होंगे और जो नए लोग होंगे वो देखेंगे कि लोग कैसे रहते हैं। आपको एक बात बताना है, मैं भी चाहता हूँ कि काफ़ी पुराने लोग हैं और इन लोगों ने डिपार्टमेंट में जो चेंजेज हैं वो देखे हैं, लेखानगर के पूरे चेंजेस देखे हैं। इन लोग पास एक से कहानियाँ हैं। हम कोशिश करेंगे बाद में कि बाकी लोगों से अलग अलग भी बात करेंगे। देखिए आज एक छोटा सा रूप वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जो आप लोग देखें कि जो कार्यक्रम है सदर कॉफ़ी हाउस में आज मिलन समारोह है इनका, हम वहीं लेकर चलते हैं। आइए सीधे चलते हैं। वेलकम। और आज हम लोग ये जो विशेष मिलन समारोह कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें जो है अभी और कुछ साथी आने बाकी हैं, वो आते रहेंगे तो बाकी अपना कार्यक्रम मैंने चालू किया जाए। सबसे पहले मैं आज के जो आयोजक है जिनके सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं उनका नाम लूँगा और वो आकर सामने पहुंचने का कष्ट करें। हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, ये गेट टुगेदर केवल और केवल इस बात के लिए होता है कि हम आपस में बातचीत कर सके और इसी बहाने उन यादों को ताजा कर सके जो हमने अपने सेवा काल में एक साथ बिताए होते हैं। मैं आज के स्पॉन्सर मंडल को देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आइए हम यहीं से बातचीत प्रारंभ करेंगे और हमारी कलीग बहनें यहाँ आ चुकी हैं और उनके लिए स्थान जो है बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले डीएडी पेंशनर्स ग्रुप को कार्य में लाने के लिए जिन सब ने प्रयास किए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिनके प्रयासों से हम सब लोगों को एक साथ एकत्रित होने का मौका मिल पाता है। और मैं तो थोड़ा सा विलम्ब से यहाँ पर जुड़ पाया था। सेवानिवृत्ति के बाद में एकदम अकेला सा महसूस होने लगा था कि हम अकेले हैं, लेकिन यहाँ पर शायद 6वीं या 7वीं बार आने के बाद में वो सारा कुछ एकदम भूल गए हैं कि हम सेवानिवृत्त हैं। अब तो ऐसा लगता है कि हम एक बहुत बड़ा दायरा हमारा अभी भी यहाँ पर में है। और आज के आयोजन पर सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब हो गया। सर्विस मेरी वहीं की रही है और एक दफ़े जी फैक्ट्री में गए थे और उसके बाद जो है फिर सिग्नल एंड सीडी वहाँ मतलब 19 साल करीब वहाँ जीआरसी में रहा। उसके बाद फिर मैं एओजी में चला गया, फिर उसके बाद एओबीएसओ आया, फिर मेन ऑफिस गया। फिर मैं एलके रामटेक है, 1980 में ज्वाइन किया था पीओ सिग्नल्स। उसके बाद बाहर नॉर्थ ईस्ट में सर्विस किया। दोस्त सतीश भालाराव जी के छोटे भाई थे और उनको हम प्यार से बचपन में पल्लू कहते थे। पल्लू हमारे सामने बचपन से खेले हुए थे और जब उनकी सर्विस लगी 1980 में, वो ग्रुप 30 में थे। उसके बाद भाइयों नमस्कार। पास में रखें। भाइयों नमस्कार। आज वाकई में बहुत दुख हो रहा है इस बात को। हमने जैसे
जैसे मैं इस हॉल के अंदर घुसा तो मैं सबसे पहले दिमाग में यही आया कि कहीं तो पल्लू मिल जाएगा। इतना मिस कर रहे हैं हम लोग उसको। परसों से जैसे खबर मिली है तब से, परसों उसको एडमिट किया था। अचिन तो एक बहुत ही तेजस्वी व्यक्ति, कि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि उसका वृद्धावस्था या उसकी 60 कुछ 50-55 के बाद उसकी हालत खराब हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, औचिंतो से मेरी मुलाकात सबसे पहले 1984 में हुई सेरेब्रम कंप्यूटर सेंटर में। उस समय मैं बीएससी फाइनल में था और औचिंतो, बीके डे और एसके रॉय वहाँ मेरे साथ कंप्यूटर सीखने आते थे। वो मेरे साथ औचिंतो का प्रारंभिक परिचय था और आखिरी परिचय जो था वो बहुत दुखद था। मैं नया पचमढ़ी में पोस्टिंग हुआ मेरा, और वहीं पे औचिंतो का तबीयत सबसे अधिक बिगड़ गया। वहाँ से फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस के द्वारा औचिंतो को फिर नागपुर में एडमिट के लिए भेजा था। यहाँ से सीडीएस साहब का फ़ोन था कि आप उनको किसी प्रकार से भी व्यवस्था करके और उनको नागपुर में शिफ्ट करवाइए। तो बीच में मैंने औचिंतो के साथ कभी काम तो नहीं किया, लेकिन औचिंतो का स्वभाव जो था बहुत मिलनसार था। लेकिन अचानक मुझे नहीं मालूम किन कारणों से उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि मैं जब नया पचमढ़ी गया, मेरे 15-20 दिन ही हुए थे पचमढ़ी ज्वाइन करके, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। बस इतना ही मेरा औचिंतो के साथ पता है। भालेराव जी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था। वो जब भी हम किसी भी काम के लिए उनके पास गए, उन्होंने हर समय सहयोग किया। अब तो अचिंतो दादा या फिर भालेराव जी जो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, पर हाँ, ये दोनों ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो सभी के दिलों पर राज करते हैं। आज बड़ा दुख का दिन है। बड़ा मतलब हर्षोल्लास जो हमेशा होता था अपन लोगों के बीच में, वो आज गायब है। हमारे जो दो मित्र हैं, अभिन्न मित्र, हम लोग हमेशा बैठते थे, हंसते बोलते थे, उनसे हमारा बिछोह हो गया है। और ये अपने भालेराव जी दोनों स्वर्गगामी हमारे मित्र जो हैं, वो मित्र कम थे, वो मेरे लिए मेरे छोटे भाई थे, आना आवश्यक था। और दूसरा, आप सभी से क्षमा प्रार्थी। अभी 18 तारीख को मेरा जन्म दिवस था। आप सभी ने भर के जो प्यार अर्पण किया, मैं किसी का निजी रूप से जवाब नहीं दे पाया, कारण मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, लू लगी हुई है। तो पांडे जी बोले कि भाई ये कार्यक्रम तो बाद में भी हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाते हुए सबसे पहले मैं अपने दिवंगत साथी श्री अचिंत्य भट्टाचार्य और श्री प्रमोद भालेराव दोनों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। फिर इन दोनों के बारे में अपनी स्मृतियाँ प्रेरित कर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अचिंत्य भट्टाचार्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी शाम हो गई। क्या बहुत। और यही हाल जो है हम लगातार अपने जीवन यात्रा में और सामाजिक जीवन में देखते आ रहे हैं कि हमारे अपने लोग जो है किस तरह से लगातार हमारा साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। दो घटनाएं अचिंतो की और प्रमोद भालेराव की अभी ताज़ा हमारे सामने घटित हुई हैं। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, पूरन मास
प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंजे बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाओ, मैं मन को कैसे समझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाओ, मैं मन को कैसे समझाऊं, आँख मिचौली छोड़ो अब तो घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। धन्यवाद। आई है से भी चाह रहा था मैं आप लोगों के बीच आता, एक बार मैं कोशिश किया था लेकिन शायद नहीं हो पाया था। मुझे देखकर खुशी होती है कि मैं अपने परिवार से जुड़ा हूँ और इतना बृहद परिवार है, डिपार्टमेंट बहुत है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन इतना कम्पैक्ट डिपार्टमेंट जो इतना यूनिटी के साथ चलता है, इतना अच्छे से चलता है। मैं आप लोगों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुना हूँ, पहले कितने अच्छे माहौल था ऑफिस में, अभी भी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से माहौल बना रहे और आप लोग इसको अन्यथा न लें। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि आप जितने वरिष्ठ जन हैं बीच बीच में कार्यालय में भी कोई कार्यक्रम करें, जिससे नया जनरेशन और पुराना जनरेशन का संबंध अच्छे से रहे। और बहुत से लोग तो यहीं पे सेटल हो ही रहे, नए लोग भी और पुराने भी सेटल हैं, तो एक पारिवारिक संबंध बना रहेगा और नए लोग भी समझेंगे कि पुराने लोग हमारे साथ हैं, उन लोगों को सुख दुख या काम कैसे करना है शायद अच्छा लगेगा। और आपको भी लगेगा कि आपका ही बच्चा फिर से यहाँ पे आ गया है, आने वाले पीढ़ी को संभालेगा, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अखिलेश जी। अखिलेश जी सामाजिक संस्था से कदम से जुड़े हुए हैं और ऐसी छोटी छोटी रचनात्मक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति हमेशा देते रहते हैं। मैं विमल बजाज, सबसे पहले सादर नमस्कार आप सबको। मैं व्यक्तिगत रूप से ना भालेराव जी से मिली थी कभी और ना मैं भट्टाचार्य जी से, और अपने बीच में जब अपना डीएडी का डिफेंस का अकाउंट का कोई आदमी चला जाता है, बहुत टीस होती है, बहुत तकलीफ होती है। जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों पे भी निशान, जाने चले जाते हैं कहाँ, जाने हैं वो, जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खतून खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों की फरियादें, ऐसे जाके फिरना। मैं थोड़े अभी देरी से ही आया हूँ उस कार्यक्रम को, अपने कामों में व्यस्त था। तो कल तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे अजीज
मित्र जो है प्रमोद भालेराव, वो इस दुनिया से विदा ले लिए उन्होंने। उन्हीं के बारे में कुछ ऐसे संस्मरण है जो मेरे बारे में है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। कुछ श्रद्धांजलि के रूप में गाने शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हमने कोशिश किया है कि छोटा सा एक वीडियो बनाऊं और वीडियो बनाया है। इसमें एक दो गाने जो खासकर तापस बद्रा सर ने कराओके में गाए थे उसको मैं ऐड नहीं कर पाया हूं क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट का इशू आ गया था। और बाकी जो गाने हैं मैंने उनको रखा है। और चूँकि कार्यक्रम छोटा सा था तो इसमें कोई 1-to-1 गैदरिंग का नहीं है। मैं आगे फिर से कोशिश करूँगा 1-to-1 वीडियो बनाऊँ और इन लोग के सर लोग के साथ ही बनाऊँ। और उम्मीद है कि आप लोग देख कर अच्छा लगा होगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा YouTube चैनल है अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके बीच का आदमी हूँ और आपकी बात सुनाता हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।